हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग एनसीईआरटी के नोट्स जो कर रहे थे, हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, उसमें हम आज जो चैप्टर करेंगे वो है पॉलीमर्स। ये जो है केमिस्ट्री का चैप्टर है और इससे जो है एचटेट के अंदर काफी क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं आपके लिए, जो कि ट्रूली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो यहाँ देखिए, पॉलीमर्स, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर होती हैं यूनिट या कोई पार्ट। तो जब बहुत सारी यूनिट्स जो हैं आपस में ज्वाइन कर जाएंगी तो उसके बाद पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती है। अब मोनोमर, जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स क्या करेंगी, ज्वाइन करेंगी। मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल यूनिट, तो ये यूनिट्स हैं, एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, इस तरीके से जब यूनिट्स जो है आपस में क्या करेंगी, ज्वाइन करेंगी, तो जो है पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और ये जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स का बनना मोनोमर्स से, इसको पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। उसके बाद देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे इथीन। इथीन का फॉर्मूला ये होता है, जब इसकी पॉलीमराइजेशन होती है तो यहाँ पॉलीइथीन बन जाता है, और ये क्या है, एक पॉलीमर है। उसके बाद क्लासिफिकेशन है, नेचुरल पॉलीमर, पॉलीमर्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो, क्लासिफिकेशन करेंगे हम पॉलीमर्स की आज। क्लासिफिकेशन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर होती है इसकी क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे इसके इस चीज के ऊपर देखेंगे कि कहाँ से वो पाए जाते हैं, उनके ऊपर फाउंड, मिलते कहाँ पर हैं। तो नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स कौन से होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, उनको नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं। जैसे प्रोटीन्स हैं, सेल्यूलोज है, स्टार्च है। उसके बाद अगला है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स एज सेल्यूलोज एसिटेट, रेयोन आर एग्जांपल ऑफ दिस। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं ऐसे पॉलीमर्स जो कि ना तो टोटली नेचुरल हो, ना ही टोटली सिंथेटिक हो। वो क्या होते हैं, बीच में होते हैं, मतलब कि कुछ तो उनमें से थोड़ा बहुत तो वो नेचुरल पॉलीमर से बने होते हैं और कुछ उनके अंदर एडिशनल सिंथेटिक डाला जाता है, उसके बाद जो उनकी फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे पॉलीमर्स को सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बोला जाता है। जैसे कि इसमें सेल्यूलोज एसिटेट है, रेयोन जो बोलते हैं उसी को सेल्यूलोज एसिटेट कहा जाता है। ये जो है इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, अब सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं जो कि आपके ट्रूली मैनमेड पॉलीमर्स होते हैं, जो कि सिंथेटिक बोले जाते हैं। मैनमेड में कैसे हो गए, जो कि नेचुरली ऑब्टेन नहीं होंगे। मैनमेड मतलब कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं, प्रिपेयर किए गए हैं, ऐसे पॉलीमर्स को सिंथेटिक पॉलीमर्स कहेंगे। जिसमें एग्जांपल क्या है, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन हो गया। सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जैसे नाइलॉन 6 है, या फिर सिंथेटिक रबर्स हैं, जैसे ब्यूना S है, ब्यूना N है। ये सब एग्जांपल है मैनमेड पॉलीमर्स के। उसके बाद दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन देखिए, एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, दीज पॉलीमर्स जब कब बनेंगे, जब रिपीटेड एडिशन होगी मोनोमर मॉलिक्यूल्स की। जैसे कि ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है, तो इनकी जब रिपीटेड एडिशंस होती जाएगी और इनके बीच में जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो उसके बाद जो पॉलीमर्स बनेंगे उनको एडिशन पॉलीमर्स बोलेंगे। जैसे इस टाइप से ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये इस टाइप से मोनोमर यूनिट जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से ज्वाइन होंगी तो ऐसे पॉलीमर्स को एडिशन पॉलीमर्स बोला जाता है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन का एग्जाम्पल है, जो इथीन जो थी, बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स को जब आपस में ज्वाइन किया जाता है तो फॉर्मेशन हो जाती है पॉलीथीन की। एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज आर नोन एज होमोपॉलीमर्स। अब ऐसे एडिशन पॉलीमर्स जो कि एक तरीके की मोनोमेरिक स्पीशीज से बनते हैं, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन जो है बार बार जब इथीन्स आपस में ज्वाइन करते हैं, मतलब इथीन 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 ऐसे जब ज्वाइन करेंगे बहुत सारे इथीन, ठीक है, तो इनकी एडिशन से, मतलब एक टाइप के जो ये देखो मोनोमेरिक स्पीशीज क्या है, एक टाइप के इथीन ही है जो बार बार ज्वाइन हो रहा है, तो ऐसे को होमोपॉलीमर्स बोला जाता है। और उसके बाद है कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, द पॉलीमर्स मेड बाय एडिशनल पॉलीमराइजेशन फ्रॉम डिफरेंट मोनोमर्स। मतलब अलग अलग मोनोमर्स जो स्पीशीज जब ज्वाइन होंगी तो उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है उसको कोपॉलीमर्स बोलते हैं। जैसे ब्यूनाइस, ब्यूनाइन, यहां पर देखो, एक तो
1,3 ब्यूटाडाइन है, NCH2 CH CH CH2, ठीक है, और प्लस टायरीन जो है, इन दोनों की जब एडिशन हुई, मतलब इनके बीच में बॉन्ड बना, तो उसके बाद जो है ये अलग अलग टाइप की स्पीशीज हैं, दोनों अलग अलग टाइप की मोनोमेरिक स्पीशीज है, और इनसे जो पॉलीमर बना वो बना ब्यूना एस, जो कि कैसा है, एक कोपॉलीमर है, क्योंकि वो अलग अलग मोनोमेरिक स्पीशीज से उसकी फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद आगे है कंडेंसेशन, ये एडिशन पॉलीमर था, अब अगला है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर्स जो रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उनके बीच में। कहने का मतलब ये कि क्या होता है कि इनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, दो पॉलीमर्स जो है, जैसे मोनोमर हो गया, ये मोनोमर हो गया, तो इनके बीच में रिएक्शन होगी और यहां से कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। ये बाई प्रोडक्ट जैसे कि H2O हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, HCl हो सकता है। तो ऐसी रिएक्शंस को कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोलते हैं, मतलब ऐसी रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं। और इस टाइप के पॉलीमर्स जो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं उनको कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोला जाता है। तो इसमें एग्जांपल है जैसे नाइलॉन 6 है, डैक्रोन है, एक्सेट्रा, ये सब जो है क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन देखो, तो पहला है इलास्टोमर्स। हमने जो है क्लासिफिकेशन दो टाइप की देख ली, एक तो वो जहां मिलते हैं वहां पर, उसमें हमने नेचुरल पढ़ा था, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पढ़ा था। उसके बाद दूसरी जो है हमारे पास वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कि ये जैसे एडिशन, और जो हमने अभी ये करी थी ना, एडिशन और कंडेंसेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर। अब जो तीसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर देखो, तो पहला क्या है, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स कैसे होते हैं, एक रबर लाइक सॉलिड होते हैं। ये पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बनते हैं। ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बनते हैं, और इसीलिए ये फोर्सेस क्या होते हैं, जब मतलब कि बार बार जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी, तो ये जो है रबड़ की तरह बिहेव करते हैं। जब ये फोर्सेस लगेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जब फोर्सेस जो है बीच में से लूज हो जाएंगे तो रिलैक्सेशन होती है। तो इस टाइप से जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, और इलास्टोमर्स रबर लाइक सॉलिड जो है पाए जाते हैं। तो इनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाया जाता है। एग्जांपल इसमें ब्यूना एस है, ब्यूना एन है। नेक्स्ट है फाइबर्स। फाइबर्स होते हैं थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड होते हैं, इनके अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है, और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाते हैं। जैसे कि आप स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, तो ये इस टाइप के जो है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इनमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे पॉलिस्टर्स हो गए, टेरेलिन जिसको बोलते हैं, नाइलॉन 6 है, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो है हमारे पास इसमें वो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये लीनियर या स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं। इनके अंदर रिपीटेडली मतलब ये मतलब सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग इनमें होती रहती है। अगर मान लो हीट करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और जैसे इनको कूल किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो रिपीटेडली सॉफ्टनिंग हार्डनिंग इनके अंदर चलती रहती है। और ये पॉलीमर्स जो है इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पाया जाता है वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब बीच का होता है। इलास्टोमर से तो ज्यादा होता है, और जो फाइबर्स है उनसे कम होता है। तो इसमें एग्जाम्पल है जैसे पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, ठीक है। उसके बाद है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और हैवीली ब्रांच्ड। ये पॉलीमर्स क्या है, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, मतलब कि इनके अंदर क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है, ठीक है, इस टाइप से। और ब्रांचेस जो हैं स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, और साथ में जो है इस टाइप से दो, जैसे कि लीनियर चेन्स हैं तो इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग जो है वो पाई जाएगी। जैसे ये दो लीनियर चेन है, इनके बीच में इस टाइप से जो ये क्रॉस लिंकिंग है, ये रही क्रॉस लिंकिंग, ये क्रॉस लिंकिंग, ये जो है मिलती है इनमें। और विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग, और जब हीट, अगर हम इनको हीट प्रोवाइड करें तो ये जो क्रॉस लिंकिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंड इन मोल्ड्स एंड अगेन बिकम इनफ्यूजिबल। और जैसे आप हीटिंग कम करोगे तो ये क्रॉस लिंकिंग जो है इनकी वो कम हो जाएगी। इनको जो है बार बार रीयूज नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल हो गया इसमें बेकलाइट है, रेजिन्स हैं, ये इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट करना है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर के बेस पर। तो इसमें देखो लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये पॉलीमर्स जो कि लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन्स, लीनियर चेन से बनते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, ठीक है। ब्रांच चेन क्या होंगे, जिनके अंदर ब्रांचिंग पाई जाएगी, सम ब्रांचेस इस टाइप से। और क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स कैसे होंगे, ये इस टाइप के पॉलीमर्स हैं जो कि मोनोमरिक यूनिट से बने हैं। जैसे दो मान लो लीनियर चेन्स हैं, और इनके बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड जो है
वो प्रेजेंट होता है और ये जो है आपस में ज्वाइन जो है वो कर जाते हैं। तो इट यूजुअली फॉर्म फ्रॉम बाई फंक्शनल ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन्स। एग्जाम्पल है इसमें बेकलाइट का, मेलामाइन का। देखो इसके एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे डायरेक्टली ऐसा पूछा जाता है कि ये एग्जाम्पल जो है ये इनमें से किस पॉलीमर का है, और पॉलीमर चैप्टर आपके एचटेट के लिए बहुत स्पेसिफिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है हमने पॉलीमर्स और इसकी क्लासिफिकेशंस जो है वो करी हैं। आगे कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे और डिटेल में जो है इसको बताऊंगी, ठीक है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।